Okay guys, you are with contents are here, and today we would study the section D लिटरेचर पार्ट। 150 क्वेश्चन इसमें हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में तकरीबन 1 × 6 = 6 मार्क मैंने 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा और 150 से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इससे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है तो अ लेटर टू गॉड लेसन से शुरुआत है। हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, यानी लेंचो ने जो पत्र भेजा था उसको किसने पढ़ा? हिज वाइफ, गॉड, पोस्ट मास्टर और हिज सन। तो द पोस्ट मास्टर, मैंने इसका जो राइट आंसर है द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था उतने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु इज़ द एथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। जो अ लेटर टू गॉड लेसन है उसके लेखक का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो सही राइट आंसर है इसका G.L. फ्लेंटिस। थर्ड वन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोएट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। मैंने लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता था, है ना? तो उसमें दिया था, है ना, कि वो बंच ऑफ क्रूक्स मानता था उनको। ठीक है, नेक्स्ट वन, ठगो मनी, कुल मिलाकर ठगों का बिल्कुल झुंड। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। एक्चुअली उसने कुल मिलाकर इकट्ठा किया, हालांकि उसने 100 पैसेज की मांग की थी, लेकिन वो सिर्फ 70 पैसेज इकट्ठा कर पाया था, यानी 70 पैसेज। नेक्स्ट वन, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, और को चाहता कितना था? 100 पैसेज। नेक्स्ट वन, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट, है ना, इस सॉल्ट इसका, बाकी इतने लोकस्ट, शुगर, ग्रेनरी गलत है। 6 नंबर हो गया, है ना। 7th नंबर, लेंचो हैड ग्रोन डॉट इन हिज फील्ड। अपने फील्ड में उसने क्या उगाया था? ठीक है, तो कॉर्न। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ पर स्थित था? वो सबसे बड़ी टॉप ऑफ हिल में, है ना, ये वाला। बाकी आंसर जो दिए हैं तो गलत है। 9th नंबर, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, उसको कहाँ से तुलना कर रहा था? न्यू कॉइन्स से। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स, किसने मैंने लेंचो के हेल स्टोन्स, मैंने ओले ने खराब कर दिया था। लेंचोज हैड फेथ इन गॉड, सबसे ज़्यादा उसका भरोसा ईश्वर के प्रति था। वाई डिड लेंचो नीड मनी, कहे कि आवश्यकता थी अपने परिवार को बचाने के लिए, टू सेव हिज फैमिली। लेंचोज रोट अ लेटर टू, लेंचो ने पत्र किसको लिखा? गॉड को लिखा। ठीक है, ये हो गए 13 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है 14 से, डस्ट ऑफ स्नो से है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, मैंने इसके पोएम के पोएट का नाम क्या है? तो इसके पोएम के पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रोस्ट है। ठीक है, व्हाट डिड द काऊ शेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ सोयल, डस्ट ऑफ स्नो, तो काऊ नहीं है, क्रो चाहिए, गलत लिखा, CROW। व्हाट डिड द क्रू, CRO, मैंने कौवे ने मैंने क्या झाड़ा था? कुल मिलाकर डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो affected by the poet, the dust of snow affected the poet by, किसके आधार पर मैंने वो किया गया था? चेंजिंग हिज मूड, उसका मैंने मूड बदल दिया उस डस्ट ऑफ स्नो ने। ठीक है, 17 नंबर, वेयर वाज क्रो सिटिंग, कौवा जो था कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री के ऊपर, ऑन द हेमलॉक ट्री। तो ये हो गए आपके 17 क्वेश्चन। 18 नंबर, नेक्स्ट, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मैंने उसके समय को बचाया, है ना, सम पार्ट ऑफ द डे, यानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द फायर एंड आइस, 18, 19। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, मैंने फायर एंड आइस किसी, उसको भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखा था। ठीक है, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम, माने आइस जो है तो पोएम में
किसको सिंबल करती है? हेट्रेड को, घृणा को। बी। व्हाट डज फायर सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस में? फायर एंड आइस में जो मैंने फायर किसको सिम्बलाइज करता है? डिजायर को। हमने लेसन दोनों कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो वहाँ पर जा करके देखा जा सकता है इसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, है ना, है ना, इस यहाँ पर डाई, मर जाना, समाप्त हो जाना। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट व्हाट विल एंड वन डे, समाप्त क्या एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, यानी वर्ल्ड, ठीक है। 14 नंबर 23 हुआ ना, 24। नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, साहस क्या है? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार माने साहस किससे कहते हैं, साहस क्या है ना? तो साहस मीन टू से द ट्रायम्फ ओवर फियर, माने डर के ऊपर जो जीत होती है वो साहस है। फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, संसार माने कंट्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है? इसके लोग होते हैं, इट्स पीपल। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे उसमें? तो 2 ए इज राइट आंसर। व्हाट चेंज ब्राट इंटरनेशनल लीडर्स इन साउथ अफ्रीका, माने साउथ अफ्रीका में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, है ना, तो क्या बदलाव लाए या उन्होंने क्या बदलाव देखा, ठीक है। एंड ऑफ एपार्थेड। Whom did मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे? हिज फैमिली, पैट्रियोट्स, रूलर्स, पैट्रियोट देशभक्तों को, जिनके वजह से, जिनके माने बलिदान की वजह से ये सत्ता में आए, पैट्रियोट्स देशभक्त को, है ना। सी, मैंने 29 का सी आंसर है ना। 30 व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन ने क्या निर्माण किया? हाई करेक्टर, है ना, हाइट्स ऑफ करेक्टर्स। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, ये एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को, है ना, छीनता है, वो क्या है? आप प्रिजनर्स ऑफ हेटेड, घृणा का खुद एक गुलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, माने हृदय में माने अपने आप क्या आ जाता है? प्रेम, लव। व्हाट फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कौन सी ज्वाला है जो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हो, समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैंस गुडनेस, मनुष्य की जो अच्छाई होती है कभी समाप्त नहीं होती। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री के द्वारा। नेल्सन मंडेला वाज एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर, अपनी पुत्री के साथ वो आए थे। तो ये 35 हुए, है ना। 36 क्वेश्चन इज मिसिंग हियर। यहाँ पर नेक्स्ट में इसकी पुत्री का नाम नहीं दिया गया, उसकी पुत्री का नाम जो है तो जिनानी था, एक क्वेश्चन था, उसमें एक्चुअली में डिनोट नहीं किया गया, कोई बात नहीं। अच्छा दिया तो है, हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, माने नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम क्या था? यहाँ जेनम लिखा है, जिनान, जेनम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिनानी वर्ड है यहाँ पर। अच्छा 37 क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ पोएम अ टाइगर इन द जू, यानी टाइगर इन द जू जो है तो उसको किसने लिखा, ठीक है। तो लेस्ली नॉरिस। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर मैंने किधर देख रहा था? स्टार, तारों की तरह उदास मन से देख रहा था। हु पासेस नियर द वाटर होल, पास माने वाटर होल के पास कौन गुजरता है? डियर। नेक्स्ट वन, केज टाइगर डॉट द विजिटर्स, माने विजिटर्स को क्या इग्नोर कर देता है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं निकल पाएगा ना उनको देखने से। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाता है? इन शेडो,
परछाई में या छाया में, परछाई मैंने जो वहाँ पर टीले रहते हैं उसके छुपा लेता है जिससे वो दिखे नहीं। ठीक है, 41 क्वेश्चन हो गए। 42 यहाँ से, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हु हैज़ रिटन 42 हु हैज़ रिटन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट है उसको किसने लिखा है ना, तो लियाम ओ फ्लेरी, लियाम ओ फ्लेहर्टी। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द सीगल आफ्टर टू, काहे से डर रहा था सीगल, फ्लाइंग से, उसको उड़ने से बहुत डरता था, डर लगता था। वाई वाज सीगल, एक झाड़ से थक काहे गया, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसकी माँ ने सब लोगों ने बहुत एक्सरसाइज करवाई उड़ने की, इसलिए थक गया था। हु गेव सीगल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने, मदर सीगल ने। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, उसके लिए क्या लाती थी, मछली लाती थी। ठीक है, 46 नंबर, यानी उसके लिए फिश, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, क्योंकि उसे उड़ाना चाहती थी ना, सी पुश हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने के लिए पुश करना चाहती थी। द साइट ऑफ डॉट डॉट मैडन सीगल, किस दृश्य ने उसको पागल टाइप कर दिया, फूड। ठीक है, फिर व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद, उसको काहे के लिए डराते थे, टू स्टार्व हिम, वो भूखे मार डालेंगे, या बने वो भूखे मरने देंगे, है ना, तो उसके लिए। अच्छा, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, उसका द फर्स्ट फ्लाइट है वो काहे के लिए है, सीगल में, सीगल पक्षी के बारे में। व्हाट वर द सीगल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, उसके जो सिबलिंग्स थे उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, एंजॉइंग कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे। तो एक्चुअली में इसका जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए, तो फ्लाइंग उड़ रहे थे उसके चारों तरफ एंजॉय करते हुए, है ना, तो एंजॉइंग था, तो एंजॉइंग ही, लेकिन वो फ्लाइंग करके एंजॉय करते, यहाँ फ्लाइंग आंसर आ जाएगा। व्हाट डिड सीगल प्रिटेंड, माने सीगल काहे का प्रिटेंड दिखावा कर रहा था, है ना, फॉलिंग एज रिसीव, कि वो सोया हुआ है ऐसा। नो बडी केम नियर द सीगल 24 आवर, 24 घंटे तक सीगल के पास कोई व्यक्ति नहीं आया। द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, उसमें काहे कमी थी, करेज, साहस की कमी थी। हु वाज एलोन इन द लेज, लेज में कहे अकेला कौन था, ठीक है, यंग सीगल। तो 55 क्वेश्चंस, 56 ब्लैक एरोप्लेन। वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग ऑन द एयर, वो हवा में काहे ट्विस्ट कर रहा था, ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, है ना, माने पेरिस कंट्रोल ने में 57 नंबर, उसने क्यों फ़ोन किया, फॉर द डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 इसका राइट आंसर, फॉर डायरेक्शन, मैंने उसको कंफर्म हो दिशा नहीं पा रही थी ना, वो तूफान की वजह से। नेक्स्ट वन, फॉर लैंडिंग एंड टू नो अबाउट द एयरटाइप, नहीं, फॉर डायरेक्शन सही है। नेक्स्ट वन, द पायलट वाज नॉट एबल टू डॉट एनीथिंग, मैंने पायलट जो है तो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, इसमें तो ऑल ऑफ दीज होने चाहिए, न तो देख पा रहा था ना सुन पा रहा था ना, है ना, सुन पा रहा था, है ना। तो 58 में डी ऑप्शन वैसे ज़्यादा सही दिख रहा है, पर सी स्पीक तो बोल तो रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने खुद सुन रहा था। चलिए, सी इज राइट आंसर, बट एज फार एज द प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, डी मे बी राइट आल्सो। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले उसका कंपास जो था वही काम करना बंद कर दिया। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया है, फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म, तूफान में उसने उड़ने का जो संकल्प लिया था वही उसका सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए था, रिस्क था। नेक्स्ट वन, विच कंट्रोल स्टेशन डिड पायलट कॉन्टेक्ट ऑन द वे बैक, पेरिस। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डॉट डॉट टू डॉट डॉट, है ना, फ्रांस टू इंग्लैंड, है ना, इसका जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड। हु इज़ द एथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके एथर का नाम क्या है, तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नेक्स्ट वन,
64. What looked like ब्लैक माउंटेन, काले माउंटेन की तरफ क्या दिख रहा था? वो जो तूफान था, वो तूफानी बादल थे, स्टोन क्लाउड. हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा ब्लैक क्लाउड, जो ब्लैक क्लाउड को उसने देखा तो कितने किलोमीटर था? 150 किलोमीटर. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डिड द ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन? नॉर्थ डायरेक्शन में. What was the name of the plane? Dakota. The woman at the control tower confirmed that there was no other plane. कोई भी अदर प्लेन नहीं थी. सही बात है. नेक्स्ट वन 68 हो गया. 69 द बॉल पेन. तो हु हैज कंपोज्ड, माने द बॉल पेन, बॉल पेन है, लेसन है या पोएम है, तो उसको कंपोज किसने किया या किसने बनाया? ठीक है, तो जॉन बेरीमैन इज राइट आंसर. समथिंग इज मिसिंग हियर. वेयर वाज 70 का क्वेश्चन पर देते हैं, इसमें एक्चुअली में कुछ मिसिंग है. ठीक है, वेयर वाज द क्वेश्चन 70, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, उन्हें बच्चे क्या देख रहा था? तो हार्बर बंदरगाह देख रहा था, है ना. तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, उसको किस किताब से कंप्लीट किया जा सकता है. 71 व्हाट डज द बॉल 71 व्हाट डज द बॉल कॉस्ट, बॉल की कीमत कितनी थी? ठीक है, 1 डाइम थी. ठीक है, तो व्हाट डज द 70 क्वेश्चन नंबर 71 बी इज राइट आंसर. 1 डाइम इसमें दिया है. अब इसको बुक से देख कर क्लियर करना पड़ रहा है. 72 व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, क्या है, कहाँ से खेल रहा था? बॉल से ही खेल रहा था. तो वेयर डज द बॉल, वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई? पानी में चली गई, है ना. तो इसमें बी में राइट आंसर है. ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, सब में डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं. 74 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. 74 नंबर, विच ऑफ दीज इज एनीस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, उसका लॉन्ग वेटेड मित्र कौन था? मैंने उसकी, तो उसकी डायरी थी, है ना, डी में है, देख लीजिएगा. विच ऑफ दीज जस्ट मिनट, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन गिव हर डायरी, इनमें से कौन सा नाम डायरी का अपने एन ने दिया था? किटी दिया था. 76 नंबर, विच ऑफ दीज असाइंड एन एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, किसको एन ने मैंने चैटर बॉक्स के रूप में माना? तो मिस्टर कीसिंग को माना था. ये 77 एन डिसाइडेड 77 एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स. 78 नंबर 78 विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एन, एन के बारे में सही क्या है? तो एन किसी वाज आउट स्पोकन, इज राइट आंसर. नेक्स्ट वन, मिस्टर कीसिंग आस्क्ड, मिस्टर कीसिंग ने उससे कुछ लिखने के कहा था, है ना. 79 नंबर क्वेश्चन नंबर 79, मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन एसे एज पनिशमेंट, उसको दंड, चूँकि बहुत बोलती थी इसलिए दंड स्वरूप उसको उन्होंने वो प्रश्न लिखने के लिए दिया था, या मैंने जो प्रोजेक्ट टाइप का दिया था तो वो दंड स्वरूप दिया था. 79. नेक्स्ट वन 80 हु वाज मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग कौन थे? एक शिक्षक थे, तो मिस्टर कीसिंग वाज अ टीचर, इज राइट आंसर. विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग मैंने बहुत ही इनोवेटिव और स्ट्रिक्ट टाइप के आदमी थे, बी राइट आंसर. व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, उसको एनी फ्रैंक को उसने लाकर डाल दिया था. ठीक है,
टू हर सिस्टर इन फ्रैंक, ठीक है, बी इज राइट आंसर 82। नेक्स्ट वन 83 100 डेसेस। हु लिव्ड इन बोगिन्स हाइट, बोगिन्स हाइट में कौन रहता था, वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द प्लेस बोगिन्स हाइट्स, इसमें कौन से पता चलता है कि बोगिन्स हाइट कंडीशन क्या थी, बहुत मडी और अनक्लीन एरिया था, ए इज राइट आंसर। व्हाट वाज वांडाज ट्रू नेम, उसका वांडा का पूरा नाम क्या था, सही नाम क्या था, वांडा पेट्रोन्स्की, ठीक है। नेक्स्ट वन हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रा, 100 100। नेक्स्ट वन हु डिड मैडी थिंक वुड बिन द कॉन्टेस्ट, मैडी ने किसको सोचा था कॉन्टेस्ट जगह, पेगी को सोचा था, है नहीं, तो पेगी, डी राइट आंसर। पेगी क्राइड फॉर आवर्स, मैंने पेगी कई घंटों चिल्लाती रहती, परेशान रहती, रोती रहती थी यदि कोई जानवर के प्रति ट्रीट करता था, गलत व्यवहार करता था, तो यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट इन, बच्चे किस कक्षा में, रूम नंबर 13। वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट, कक्षा में कहाँ बैठी थी, द लास्ट रो, अंतिम रो में, 91 नंबर। अच्छा क्वेश्चन क्या है 91, वाई डिड वांडा से, वांडा ने क्यों कहा कि सी हैड 100 ड्रेसेस, उसने मैंने वांडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेस थे, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से बिकॉज सी हैड देम हर फादर, नो बिकॉज सी हैड द डिजाइन ऑफ 100 ड्रेस, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस की डिजाइन उसके दिमाग में थी। फिर क्या लिखा है, वाई डिड वांडा सी यूज टू सिट इन द लास्ट रो, लास्ट रो में क्या बैठी थी, क्योंकि उसके पैर जो थे, है ना, बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन द डर्ट एंड मड, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूअल टू वांडा, वांडा के प्रति पेगी क्यों, क्योंकि वो मजाक उड़ाती थी, तो बिकॉज सी मेड फन ऑफ हर, इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन हु रोड द नोट टू मिस मैसन, मिस मैसन को नोट किसने लिखा था, उसके पिता, वांडा पेट्रोन्स्की के पिता ने लिखा था, वांडाज फादर, सी इज राइट आंसर। हु वाज मोर एंजियस फॉर रिप्लाई फ्रॉम वांडा, वांडा के रिप्लाई के लिए ज़्यादा चिंतित कौन था, मेडी चिंतित थी, डी। हु फेल्ट हर सेल्फ कवर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, वांडा स्कूल छोड़ के चली गई तब कायर अपने आप कौन मान रहा था, मेडी मान रही थी। फिर व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस पेगीज डिजाइन, पेगी को जो डिजाइन किया गया ड्रेस था वो कैसा था, एक मिनट, ग्रीन नहीं था, रेड था, ए, है ना। 97 में पेगी के लिए डिजाइन किया गया ग्रीन था, ये दिस इज रॉन्ग आंसर, ओके, बी इज राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग, ड्राइंग को रिसीव करने के बाद मेडी का रिएक्शन थोड़ा सा दुखी हो गई, सैड। हाउ डिड मेडी नो दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर, मेडी को कैसे पता चला, ओ द गर्ल वियरिंग ड्रेस लुक्ड लाइक मैडी, इज राइट आंसर 99, ठीक है। नेक्स्ट वन वांडा वाज मेड अ फन फॉर, वांडा जो है तो मजाक उड़ाती थी, काहे के लिए, हर अपीयरेंस, उसकी मैंने अपीयरेंस तो उसका जो दिखावा था, कहने कपड़े पहना हुए हर चीज़, उसकी वजह से। सो यहाँ 100 तो कंप्लीट हुए, 101 एमेंडा, ठीक है। क्वेश्चन है द पोएम अमेंडा इज कंपोज्ड बाई, मैंने इसको कंपोज किसने किया था, तो रॉबिन क्लीन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ द फिगर, इसमें फिगर स्पीच पूछा गया, इसमें इलिट्रेशन है, देखिए एस हो गया, फिर स्लोचिंग में एस हो गया, फिर सिट में एस हो गया, फिर एस में, तो क्योंकि बार बार वही अक्षर आए हुए हैं एक ही पंक्ति में, तो जब कोई बार बार शब्द आए तो उसमें एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार, यानी एलिट्रेशन, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन विच ऑफ दीज
विच ऑफ दीज काजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमेंडा 103. तो ईटिंग चॉकलेट्स. बी. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज स्वीट. बी. नेक्स्ट वन, which of these messages does the poet want to convey through the poems Amanda? So 105 B. Children should be given freedom. Next one, the poem Amanda is about. जो पोएम अमेंडा काहे के लिए है? चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की मनोदशा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में. अमेंडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन. काहे ऑर्फन बनना चाहती थी? टू एंजॉय फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज. नेक्स्ट वन, व्हाट मेड अमेंडा sulk and moody. 108. When her mother gave her too many instructions. 109. Why should Amanda not eat chocolate? वो चॉकलेट क्यों नहीं खा रही थी? Due to causes of disease. It causes acne. ये सही है. C is right answer. What does Amanda imagine to be when the picture herself in the tower? So Rapunzel. C is right answer. Its answer is Rapunzel. ठीक है. नेक्स्ट वन 111. एनिमल्स. हु हैज कंपोज्ड द पोएम एनिमल्स? तो वाल्ट विटमैन. ए. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एनिमल? माने एनिमल जो है तो उसका मेन थीम क्या है? तो उसका है टू कंपेयर ह्यूमन बीइंग विथ एनिमल्स टू हाईलाइट टू द फ्लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू द पोएम एनिमल? ठीक है. 113 एनिमल्स इसका रहेगा. I stand and look at them long and long. L look L. इसमें पोइटिक डिवाइस मैंने एल की आवृत्ति आई है, यानी एलिट्रेशन होगा. ठीक है. सी इज राइट आंसर. सो वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स? क्राई फॉर द सिंस. Cry for their sins. C is right answer. Next one, what qualities have the human being given up according to the poet to the poem Animals? So innocence, kindness, truthfulness, all of these. T is right answer. So next one, glimpse of India. Baker from Goa. What are the bakers known in Goa? पैडर के नाम से जाने जाते थे. What did the children long for? बच्चे काहे के लिए इच्छा कर रहे थे? ब्रेड बेंगल्स. उसमें आया ना कि वो लॉफ्स के लिए नहीं चाह रहे थे, सिर्फ वो तो उनकी मैंने जो दासियाँ थी वो ला देती थी, नौकरानियाँ. ठीक है. तो ब्रेड बेंगल्स. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम एवरी डे? ट्वाइस. 2 बार आता था. सो बीज राइट आंसर. डाट वाज कॉल्ड कवाई. कवाई किसे कहा जाता है? बेकर्स ड्रेस. 120 है ना. बेकर ड्रेस इज राइट आंसर. एनीवे, कुर्ग 121.
कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कहाँ से सिचुएटेड, मैसूर, ए। नेक्स्ट वन, डॉट डॉट रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द कुर्ग, कहाँ से, तो कावेरी, कावेरी रिवर, माने कुर्ग से वाटर पानी प्राप्त करते थे। द क्लाइम टू द डॉट डॉट हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, माने वो धुंध वाले पूरे क्षेत्र का बहुत ही मनोरम दृश्य तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, यानी ए। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन द कुर्ग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन, सभी हैं, ऑल ऑफ दीज, डीज राइट आंसर। व्हाट इज द रैपलिंग, रैपलिंग क्या होती है, स्लाइडिंग होती है बर्फ में, है ना, तो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन द रोप, सो दैट्स कॉल्ड रैपलिंग। ठीक है, 126 का सी। नेक्स्ट वन, 127, व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज, टी कंट्री। नेक्स्ट वन, मैंने आसाम को ट्री कंट्री के नाम से जाना जाता है, चाय बागान वहाँ पर बहुत सारे हैं। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डॉट डॉट देन डॉट डॉट, है ना, मेडिसिन बेवरेज, 120 एन, हाँ, मेडिसिन एंड बेवरेज, एज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 29, व्हाट वाज डेकीवरी, डेकीवरी क्या है, स्टेशन, नेम ऑफ स्टेशन है जहाँ पर दोनों बच्चे उतरते हैं। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, दिल्ली में पढ़ते थे, इन दिल्ली, डी 23 31। हु हैज़ बीन personified in the line, no sun bury its feet in shadow, 131। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो सन, 131 सन ही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, ट्रीज को कहाँ से कंपेयर किया, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, बीज राइट आंसर, 132। नेक्स्ट वन, व्हाट रीचेज लाइक अ वाइस इनटू द रूम्स, स्मेल लिप्स एंड लिचेंस। नेक्स्ट वन, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज, विंड, 134। विंड है जो मतलब पेड़ को, है ना, मिलने के लिए पहुंचता है। द पीसेस ऑफ मून कैन बी सीन इन द क्राउड ऑफ विच ट्री, हेमलॉक ट्री, वॉलनट ट्री, ओक ट्री से है, सीज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द सरमन एट बनारस, ठीक है, गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाज सिद्धार्थ, ओके, सीज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक आउट, है ना, इनलाइटमेंट के लिए, दिव्य प्रकाश के लिए या ज्ञान की खोज के लिए क्यों चले, क्योंकि उन्होंने सिक मैन को भी देखा, एज्ड मैन को भी देखा और मॉन्क को भी ज्ञान सीखा, मतलब ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। वेयर डिड सिद्धार्थ वो मैंने उन्होंने कहाँ पर कसम खाई, टू स्टे अनटिल हिज इनलाइटमेंट केम, जब तक, है ना, उनमें इनलाइटमेंट नहीं आ जाता तब तक अंडर पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ये तब तक मैंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया था। व्हाट डिड ही नेम द ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम बाद में क्या रख दिया, बोधि ट्री। विच सीड डिड बुद्ध आस्क कीसा टू ब्रिंग, कीसा को कौन सा बीज लाने के लिए, है ना, सरसों का बीज, मस्टर्ड सीड। फिर व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेक कीसा रियलाइज, कीसा को माने जो लाइट बुझ रही थी, जल रही थी, तो क्या रियलाइज की, सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मेन आर मॉर्टल, ऑल ऑफ डी इज राइट आंसर। ठीक है, 141 डी।
मैंने सभी उसके लिए सभी मैंने चीज़ें थी कि मतलब वो सोच रही थी स्वार्थी हो गई है। डेथ सामान्य चीज़ है, मेन मनुष्य की ज़िंदगी घातक है ना, अमर नहीं, ऐसा सभी। व्हाट डिड बुद्ध टेल कीसा अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में कीसा को भगवान बुद्ध ने क्या कहा, है ना। तो इट इज़ ट्रबल, इट इज़ ब्रीफ, कंबाइंड विथ पेन, ऑल ऑफ इट, डी इज राइट आंसर, ये सभी है। 143 बोथ यंग एंड एडल्ट फूल एंड वाइज फॉल इनटू पावर ऑफ, मैंने सभी लोग चाहे जो युवा हों, प्रौढ़ हों, मूर्ख हों या बुद्धिमान हों, सभी जो है तो डेथ, पावर ऑफ डेथ, मृत्यु के सामने सब ढा जाते हैं। इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, अपना धर्मोपदेश पहला उन्होंने बनारस में ही दिया, बी, ठीक है। 144 145 फॉर, अच्छा पोएम का है। एन ग्रेगरी, ये लेसन जो है तो है तो व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, माने लड़की ने अपने उसमें कौन सा कलर रगा हुआ था, ठीक है। तो इसमें ब्लैक आला सभी तो थे, ठीक है। व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन, सैड, रोमांटिक, हैप्पी, तो इसमें सैड उदास था, सैड। व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती थी, टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, इज राइट आंसर, ठीक है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन 147 148 व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी, हनी, हनी कलर था। नेक्स्ट वन हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी, 149 विलियम बटलर ईस्ट, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स, 150 show the inner qualities of human beings, so B is right answer। so 150 क्वेश्चंस इसके हो गए सेक्शन डी से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है एक्सट्रैक्ट क्लियर करना है, ठीक है। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।